कोई भाई हो तो मैं बोलूँगी वो पाकिस्तान पे आके हुकूमत कर रहे हैं और भले गरीब ही क्यों ना हो लेकिन हुकूमत करें, नवाज और शहबाज को लात मार के निकाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोगों को नहीं आता क्या? ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं दोबारा तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अरे रुको 2 मिनट रुको यार, हो गया? दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान, मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, मैं हूँ अली शानू। मैं उलट ही बोलूंगी, कुछ नहीं करूंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। Okay. वीडियो का टाइटल वीडियो का टाइटल जो है वो है इंडिया जीडीपी। ओके, सो वीडियो का टाइटल है इंडिया जीडीपी। सबर मुझे बैठने चलो। चल पढ़। असल में पढ़ लेना चाहिए, इंडिया पंक्ति की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है इंडिया जीडीपी एंड फॉरेक्स रिजर्व। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्रिएट हिस्ट्री। ओके, लेट्स सी। एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसी बम्पर खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपका दिल खुशम खुश हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों खबरें ऐसे वक्त में आई है जहां दुनिया भर में निराशा फैली हुई है। खुशखबरी तो छोड़िए, अच्छी खबरें भी कई देशों को और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नसीब नहीं हो रही। ऐसे में भारत पूरी दुनिया के लिए एक ध्रुव तारा बन चुका है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया कह रही है। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि आने वाले एक डेकेड में, यानी कि आने वाले 10 सालों में दुनिया की जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उसका 20% सिर्फ भारत से आएगा। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना निश्चित है। लेकिन भारत तीसरी अर्थव्यवस्था पर नहीं रुकेगा, बल्कि नंबर 2 के लिए तगड़ा कंपटीशन देगा। और सबसे खास बात, चीन अमेरिका के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाएगा अर्थव्यवस्था के मामले में सिर्फ 10 सालों के अंदर। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, इसी के साथ दूसरी खुशखबरी भी सुन लीजिए। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फिर से अपनी रिपोर्ट चेंज कर दी है भारत की जीडीपी प्रेडिक्शन को लेकर। इन्होंने बताया है कि आने वाले 1 साल में भारत की जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार थी, हमारे अनुमान जो हमने पहले लगाया था वो 6 या फिर 6.5 के आसपास होने वाली थी, लेकिन अब हम अपना लेटेस्ट अनुमान ये दे रहे हैं कि आने वाले 1 साल में भारत की जीडीपी रफ्तार 7% से ज्यादा ही रहेगी। और आपको बता दूं कि IMF किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जब प्रेडिक्शन देता है, अनुमान लगाता है, तो थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है। मतलब कि अगर इन्हें लगता है कि 7.5% रहेगी तो अमूमन ये 7% बताते हैं, ताकि इनकी जो रिपोर्ट है उसमें गलत और सही होने के बीच का जो अंतर है वो थोड़ा ज्यादा ना रहे, यानी कि फाइन मार्जिन ये रखते हैं। इसीलिए जब ये 7% कह रहे हैं तो मानकर चलिए 7.5 या फिर 8%। और आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखेगा भी जब IMF फिर से अपनी रिपोर्ट बदलेगा, और आप देख लेना ये इस बार के अपने अनुमान में 7% से ऊपर ही यहां पर रिपोर्ट और प्रेडिक्शन देंगे। लेकिन बात सिर्फ वहीं पर खत्म नहीं हो जाती। ये तो हमारी जीडीपी को लेकर है, लेकिन जो भारत के खजाने को लेकर तीसरी बड़ी खुशखबरी आई है ना, उसे देखकर आप कहोगे कि यार भारत का खजाना कहीं पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि ये पागलों वाली रफ्तार है। कोई भी नॉर्मल देश का खजाना इतनी तेज रफ्तार से नहीं बढ़ता, और इसीलिए दुनिया हैरान है। लेकिन हैरान क्यों है, चलिए उसका कारण भी जान लेते हैं। दरअसल आपको पता ही होगा कि अब से 1-1.5 महीने पहले की बात है, भारत का खजाना 650 बिलियन के अल्ले पल्ले झूल रहा था। कभी 645 पर आ जाता, कभी 650 पर, एक बार को तो 640 पर भी चला गया था। लेकिन पिछले 1.5 महीने में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि ये 684 बिलियन डॉलर पर चला गया है। और पिछले हफ्ते इसने एक और शानदार उछाल ले ली है, करीबन 5.25 बिलियन की। और इसीलिए आज यह खजाना पहुंच चुका है 689.2 बिलियन डॉलर पर, यानी कि लगभग 690 अरब डॉलर को यह छू चुका है। और सिर्फ अब 10 बिलियन डॉलर दूर है 700 अरब डॉलर के ऐतिहासिक मार्क से। जी हां, 700 अरब डॉलर का जैसे ही आंकड़ा छुएगा, भारत एक
ऐसा अनसुना इतिहास बना देगा जो आज तक हमने पूरे अपने इतिहास में कभी नहीं बनाया। और इसीलिए दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व होना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि अगर आप भारत के जितने भी पड़ोसी देश देख लें, सिर्फ चीन ऐसा देश है जिसके पास भारत से ज्यादा खजाना है, वरना कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास भारत का 10% भी खजाना हो। जी हाँ, मैं आधे की भी बात नहीं कर रहा हूं, 10%, यानी कि $70 अरब का खजाना भी किसी के पास नहीं है। उदाहरण के लिए आज की तारीख में आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, मालदीव, इन सभी देशों का खजाना जोड़ भी लें तो ये मुश्किल से $50 बिलियन के अल्ले पल्ले पहुंचेगा। यानी कि भारत के खजाने का 4-5% ही है इन तमाम देशों के पास। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत का खजाना कितना विशालकाय रूप ले चुका है। दुनिया इस बात का अंदाजा अब लगा रही है कि अभी तो भारत में ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं आया, ढंग से भारत ने अभी एक्सपोर्ट करना शुरू नहीं किया। अब से 5-6 सालों के बाद जब भारत अपने एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पीक पर पहुंचेगा, तब भारतीय खजाने का क्या हाल होगा, ये तो कई ट्रिलियन के पार चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं भारत सरकार से एक छोटा सा विनम्र निवेदन भी करूंगा कि इतना विशाल का खजाना है, इसमें से थोड़ा सा निकाल कर हमारी वायुसेना और हमारी थल सेना को दे दीजिए। बहुत पुराने हथियार हो चुके हैं, खासकर कि वायुसेना की तो हालत बहुत खराब है। उन्हें ज्यादा नहीं, $5-10 अरब भी हम दे देंगे तो आने वाले 10 साल हमारे सिक्योर हो जाएंगे। जी जनाब। अच्छा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है आने वाले वक्त में कह रहे हैं, मैं बड़ी हैरान कुन जुमला है ये, कि टोटल पूरी दुनिया की जो इनकम होगी, आसान अल्फाज में, आसान भाषा में, उसमें 20% इनकम इंडिया की होगी। यानी पूरी दुनिया की इनकम में 20% इंडिया का किरदार होगा। और बहुत तेज़ी से दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, तेज़ी से। 5वीं तो है, दुनिया का 5वां सबसे अमीर तरीन कंट्री है इंडिया। इंडिया अभी जाहिर सी बात है फिर तरक्की भी तो कर रहा है ना, और वो अपने ऊपर जैसे होता है ना, हमारे पाकिस्तान के हालात है जी, ना सड़कें बन रही है, ना गरीबों की सपोर्ट हो रही है, ना फलान अफलान अफला। लेकिन इंडिया को अगर 20% जा भी रहा है तो वो दुखता नहीं है, क्योंकि इंडिया हर बंदे की सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ रही है उसमें 20% इंडिया की इकोनॉमी है वो, ये कहने का मतलब है जी। तो आने वाले वक्त में यूँ समझ लो कि इस तरह अगर होता रहा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सुपर पावर कंट्री, यानी सुपर पावर वो कंट्री होता है जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होता है। अच्छा, ये दिनों में चीज़ें नहीं होती, इसके पीछे पॉलिसियाँ होती हैं, इसके पीछे हालात होते हैं, इसके पीछे सोच होती है, इसके पीछे बहुत सारी कशमकश होती है। यानी कि आपने सड़कें बनानी है, आपने किसी मुल्क की तरक्की कैसे होगी कि जब लोग वहाँ आके कारोबार करेंगे। लोग कारोबार क्यों करेंगे? जब वहाँ के हालात बेहतर होंगे, जब वहाँ पे लोगों को बचत होगी, जब वहाँ पे लोगों को सुकून होगा। आपको पता है इंडिया की पॉलिसी क्या है? 3-3 साल 2-2 साल टैक्स माफ़। यानी कोई भी करोड़पति बंदा है पूरी दुनिया में कहीं बैठा हुआ है, वो इंडिया में आके अपने फैक्ट्री या अपना सिस्टम खोलेगा। क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ पे लेबर सस्ती मिलेगी, ठीक है, वहाँ पर मतलब चीज़ें सस्ती मिलेंगी। दूसरा, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। हमारे यहाँ पे छोटा सा भी कोई सिस्टम खोलना चाहेगा ना, उसको गवर्नमेंट के इदारों में ही इतना उलझा दिया जाएगा, फलानी एनओसी लाओ, ये लैंड कहाँ से अप्रूव है, आप अपना ये भी लेकर आओ लेटर, आप वो भी लेकर आओ, उससे उस इदारे से लेके आओ, उस इदारे से लेके आओ। अगला बंदा बोलेगा सॉरी मैं वापस अमेरिका चला जाता हूँ। अमेरिका चले जाता है, उसकी 50% इनकम तो यहीं पर टैक्स वगैरह में ही लग जाएगी। एक शख्स ने 4-5 मशीनें लगा के काम शुरू किया था, पहले ही महीने, अभी उसकी कोई इनकम नहीं, कुछ नहीं, कपड़े का बनाने का 4 मशीनें लगाई, 6 लाख रुपए बिल आ गया। उसने फ़ौरन बंद किया दरवाज़ा। अब वो 4 मशीनें थी, कई लोगों को रोज़गार मिलता। जब हम लोगों को काम ही नहीं करने देंगे तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? तो इंडिया की तरक्की का ये राज है। अपनी आवाम को सपोर्ट करता है, उनका देखभाल करता है, तो जब भी ज़ाहिर सी बात है लोग इंस्पायर होते हैं इंडिया से। और मतलब काफ़ी वीडियोस देखने के बाद मुझे भी मालूम चला कि इंडिया वाकई बहुत ही बेहतर है। अच्छा, गाड़ियाँ अपनी बना रहे हैं, हर ठीक चीज़ है, अपनी ट्रेनें अपनी बना रहे हैं, वेपन्स अपना बना रहे हैं। मतलब दुनिया की जो भी चीज़ें ना, जो कंट्री चीज़ें अपनी बनाएगा। अच्छा, कुछ फार्मूले हैं किसी भी तरक्की के, कुछ फार्मूले हैं, अगर आपने वो फार्मूले पकड़ लिए तो आप कामयाब हो। मेन फार्मूला, किसी से कुछ खरीदो नहीं, बिल्कुल अपना बनाओ,
चाइना, ज़िंदगी भर चाइना से हम लोगों ने ख़रीदा है। ऐसा ही है, कहते हैं हम लोग अपनी सुई भी नहीं बना सकते, ऐसा ही है बिल्कुल। कहते हैं हम सुई भी नहीं बना सकते। तो जब हमारे यहाँ एक बंदा कह रहा है बड़ा गुस्से से, बहुत बड़ा वो इकोनॉमिक्स है, कैसर बंगाली, वो कहता है पाकिस्तान में जब बिल्ली और कुत्तों का खाना आता है पैकेट में, वो हम बाहर से ख़रीदते हैं तो हम तो मरेंगे। ऐसा और उसने यहाँ तक कह दिया, मैं यकीन करें कैसर बंगाली की कल तो हफ्ता पहले वीडियो आई, उसने यहाँ तक कह दिया कि 20 साल अगर ऐसे ही रहा, बहुत बड़ी बात कर दी उसने वीडियो में बैठ के, बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स है, 20 साल बाद मैं पाकिस्तान नहीं देख रहा हूँ। वो कह रहा अगर यही हालात रहे तो 20 साल बाद मैं पाकिस्तान नहीं देख रहा हूँ। ये हर पाकिस्तानी के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है अगर यही हालात रहे तो। उसकी वजह ये हम चीज़ें बाहर से ख़रीद रहे हैं। जब आप चीज़ बाहर से ख़रीदते हो तो उनको पैसे थोड़ी देते हो। ये नोट जो हमारा नोट है 10 रुपये 20, ये थोड़ी देते हैं, क्या देते हैं? डॉलर में देना पड़ता है। जब हम डॉलर में देते हैं तो हम गरीब होते हैं। डॉलर जिसके पास जितना ज़्यादा है वो अमीर कहलाता है। तो खैर बहरहाल इंडिया वाकई पॉलिसियों पे अमल हो रहा है, ईमानदार गवर्नमेंट, अब ईमानदार गवर्नमेंट है। इसके अलावा यार जिस तरह आपने बोला कि हर चीज़ अपनी बना रही है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी मुल्क इससे जेलस होंगे। मतलब अगर जेलस होंगे, ताल्लुकात ख़राब भी होंगे, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि वो सब कुछ अपनी ही महकूम कर रहा है। जब भी तो किसी की आंखों में आंखें डाल के आप बात कर सकते हो, जब आपके पास आपकी किसी को ज़रूरत है या आपको किसी की ज़रूरत है। आप कितने स्ट्रांग हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंडिया वाकई बहुत तो strong वीडियो के दरमियान में आप कह रही थी कि मोदी जी के कोई भाई हो तो हाँ, मोदी जी के अगर कोई भाई हो तो मैं बोलूँगी वो पाकिस्तान पे आके हुकूमत कर रहे हैं और भले गरीब ही क्यों ना हो लेकिन हुकूमत करें। नवाज और शहबाज को तो लात मार के निकाल लेगा। वहाँ कहीं मेरा बस चलो तो मैं गाली कर दूँगी उनको। ये सही बात है कि लेकिन बस एक वाकई बहुत ही निज़ाम बिगड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।